मैं हूँ प्रीत शिप एंड शाइन से। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेफ़ होंगे, घर में होंगे और अपने लॉकडाउन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो मैं जनरली कोई भी वीडियोस में मतलब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया और मतलब गूगल ने हमें इतनी हेल्प कर रही है कि हमें मालूम होता है कि कौन से विटामिन्स मिनरल्स का सोर्स क्या है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जब से मतलब कोविड आया है, कोविड-19, तब से मतलब ये चीज़ बार बार चल रही है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी लीजिए, प्रोटीन लीजिए, जिंक लीजिए। मैंने देखा है, मैंने अपने नियर डियर को भी देखा है कि वो लोग कुछ इस तरह की सप्लीमेंट्री पे चल मतलब आ गए हैं कि विटामिन सी की टैबलेट्स लेने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वे प्रोटीन लेने लगे हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि विटामिन सी या प्रोटीन या फिर आप जिंक ले रहे हो उससे बढ़ेगी। आपकी इम्यूनिटी बहुत सारे फैक्टर्स से लेकर बनती है। सिर्फ फूड एक उसमें से एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपका नींद प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग पूरा दिन विटामिन सी या प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन हम चौबीसों घंटे ये डर में है कि हमें कोरोना हो गया तो मतलब ये डर हमारी हेल्थ को सीधा इफ़ेक्ट करता है। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन जो पर्पस था वो यही था कि देखिए, पहले तो मतलब इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा किसी भी तरह के विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको विटामिन सी का पोर्शन अपने फूड में बढ़ाना ही है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फिजिशियन से पूछे बगैर किसी भी तरह की टैबलेट पे ना जाए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ की टैबलेट चल रही है कि विटामिन सी की टैबलेट चल रही है, प्रोटीन पाउडर चल रहा है। ये किन हालातों में लेनी चाहिए? जब हमको एक्सट्रीमली विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो या हमारा वर्कआउट कुछ इस तरह से हो या हम स्पोर्ट्स में हो, तब हम वे प्रोटीन पे जाते हैं या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्रीज पे जाते हैं। लेकिन जहां आपके रूटीन की बात आती है, जहां हम लोग ऑलरेडी घर में हैं, जहां हम क्वारंटाइन पीरियड में हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, एक रूटीन है हमारा, वहाँ पर हमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की ज़रूरत है। अगर एक इंसान को जितना ज़रूरी विटामिन होता है वो आप एक नींबू से ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जहाँ से आपको एक दिन का विटामिन सी एक फ्रूट से मिल सकता है, या फिर वो जितनी मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए वो हमें मिल जाता है। आप एक ग्लास लेमन जूस लोगे तो एक दिन के पर्याप्त विटामिन सी आपको प्राप्त हो जाता है। कीवी ले सकते हो आप, कैप्सिकम, बेल पेपर्स ले सकते हो आप, येलो या रेड कैप्सिकम्स ले सकते हो, वो गुड सोर्स है विटामिन सी का। मैं आज पहली बार इस तरह का वीडियो बना रही हूँ कि किसमें से क्या मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इस वक्त पर किसी डर में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री में चले जाओ। इससे बेहतर है कि वापस मैं वही चीज़ बताती हूँ कि नेचुरल चीज़ों पर ही आप फोकस कीजिए, किसी भी तरह की सप्लीमेंट्रीज में मत जाइए प्लीज़। विटामिन सी के बहुत सारे सोर्सेस है। बेटर है कि कोई भी सप्लीमेंट्री या टैबलेट लेने से अच्छा रहेगा कि हम लोग नेचुरल सोर्स लें। अगर विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे हर एक माइक्रो विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, कार्ब, ये सब चीज़ें हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाहिए। उसमें से विटामिन ए का भी इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके भी बहुत सारे सोर्सेस है। आप फूड्स में देखोगे, आप पम्पकिन ले सकते हो, उसमें प्राण तत्व भी बहुत है। मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बताती रहती हूँ कि आप पम्पकिन ज़्यादा लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है, तो वो ले सकते हैं। अगर आप जिंक लेना चाहते हो तो टैबलेट मत लीजिए, किसी भी तरह का ग्रेन आपको जिंक देता है, मतलब हर तरह का व्हीट ग्रेन है जो फुल ऑफ जिंक, वो ले सकते हो आप। फिर हैम्प सीड्स ले सकते हो, पम्पकिन सीड्स ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मतलब हमारे जिंक का सोर्स है। फिर अगर प्रोटीन की जहाँ बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने देखा है कि सब प्रोटीन पाउडर पर चले गए। एक तो प्रोटीन हमारी एज के हिसाब से, हमारे वर्कआउट के हिसाब से हमें लेनी चाहिए, तो उस पर हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो भी आप नेचुरल सोर्स से ले सकते हो, जैसे कि टोफू है, कॉटेज चीज़ है,
इन सब चीज़ से आप योगर्ट है, ये सब चीज़ें ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ सारे के सारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें हर तरह के विटामिन्स होते हैं, ग्रेन में हर तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ों पे जाइए प्लीज़। ये वक्त ऐसा है कि आप जितना हो सके अपनी नेचुरल फूड से आप अपने माइक्रो न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। किसी भी तरह की सप्लीमेंट्री में जाना मुझे लगता है कि ये अक्लमंदी नहीं है। यहाँ पे मैं वापस वही बात करूँगी कि आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब एडवर्टाइजमेंट का फंडा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट की आप पर इफ़ेक्ट हो। सो मेरा वीडियो हमेशा एक मैसेज अवेयरनेस का ही होता है। तो ये मेरा आज का मैसेज था। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमें किसी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है प्रोटीन की या विटामिन्स की, तो वो भी अपने फिजिशियन को दिखा के ले, ना कि अभी ट्रेंड में चल रहा है सब लोग विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं तो हमें भी लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया।